बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर 5 को देखेंगे, जिसमें जो सेक्शंस कवर हैं वो हैं 68 से ऑनवर्ड। 68 से ऑनवर्ड जो है वो 72 तक, यानी 5 सेक्शन जो हैं इस चैप्टर में हमारे पास कवर है। ये तमाम जो सेक्शंस हैं वो डील करते हैं ऑफ सर्टन रिलेशंस रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। इसका अगर मैं दूसरा नाम बोलूँ तो इसको हम काज़ी कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं और कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। ये जो है वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते जैसे हमने अभी कॉन्ट्रैक्ट पीछे पढ़े हैं, जिसमें हम कैसे कॉन्ट्रैक्ट को कैसे फॉर्म करते हैं। जैसे उसमें क्या पढ़ा था हमने कि कोई भी सबसे पहले हम क्या करता है, प्रोमिसर जो है वो क्या करता है, सबसे पहले ऑफ़र मेड करता है। उस ऑफ़र को एक्सेप्टेंस हो जाती है। जब उसकी एक्सेप्टेंस होती है, ठीक है, तो प्रॉमिस ही जब उसको एक्सेप्टेंस करता है तो फिर वो क्या बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है। प्रॉमिस में जब हम उसमें कंसीडरेशन ऐड करते हैं तो फिर वो एग्रीमेंट बन जाता है, और कोई भी एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है वो हमारे पास क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ये होता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सिंपल जो कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा अभी तक, जो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, ये जो है ये इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता कि पार्टीज़ जो है इसमें एक ऑफ़र करती है दूसरी एक्सेप्ट करती है। ये काज़ाई कॉन्ट्रैक्ट या कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, या जो ये इसकी हेडिंग है सर्टेन रिलेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, तो ये इस तरह क्रिएट नहीं होता। इसमें इस तरह से ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होती, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, ऑफ़र नहीं होती इसमें, ठीक है। इस तरह का नहीं होता, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट जैसा होता है, ठीक है, लाइक वाइज ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें पार्टीज़ जो है वो मिलकर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाती, ठीक है। इसमें लॉ जो है ना वो इम्पोज करता है। ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो इम्पोज्ड बाय लॉ होते हैं। इसमें कोई भी एक्सप्रेस या इम्प्लाइड इंटेंशन नहीं होती पार्टीज़ की, कोई भी ऑफ़र या एक्सेप्टेंस नहीं होती, कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता, कुछ भी इस तरह का नहीं होता। ये ऐसी ओब्लिगेशन होती है जो इम्पोज्ड बाय लॉ होती है। किस ग्राउंड पर, के इक्विटी के ग्राउंड पर, ठीक है। इसमें सिर्फ इतनी सी बात समझाई जाती है कि इक्विटी की बुनियाद पर, कि भाई अगर कोई जो है ना दूसरे के कॉस्ट पर ना कोई भी जो है अनफेयर एडवांटेज नहीं ले सकता, कोई भी फ़ायदा नहीं ले सकता ऐसे। ये बात इसमें जो है वो सिंपली बताई गई है कि आप जो है इस प्रिंसिपल के तहत कि आप दूसरे के कॉस्ट पर कोई भी फ़ायदा नहीं ले सकते। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मैं इसमें एक एग्जांपल पुट करूं, तो जिससे ये काज़ी कॉन्ट्रैक्ट या कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, या फिर क्या लें इसका जो तीसरा नाम है सर्टेन रिलेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, को हम समझने के लिए अगर एक एग्जांपल लूँ तो ऐसे बनेगी कि जैसे हमारे पास दो पार्टीज़ हैं, जैसे पार्टीज़ अभी नहीं, जैसे एक पर्सन है मिस्टर ए, उसका सन है, ठीक है, वो है माइनर। हमने क्या पढ़ा कि माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं हो सकते। एक रिस्ट्रिक्शन है कि माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म क्रिएट नहीं किया जा सकता, ऐसा ही है। अब इसका ये क्या करता है, सन जो है ना ये अपॉइंट करता है किसको, बी को, जो कि होता है पेंटर। पेंटर को अपॉइंट करता है और कि भाई आके जो है ना वो हमारा घर जो है ना उसको पेंट करो। अब ये ए जो है ना वो देख रहा होता है ये सब कुछ, कि ये जो है मेरे बेटे ने इस पेंटर को बुलाया है और ये अपना काम भी सही कर रहा है, ठीक है। अब जब काम ख़त्म हो जाता है और पेमेंट की बारी आती है ना, जब बी जो है वो ए के पास जाता है, अब ज़ाहिर है पैसे तो ए के पास ही होंगे, एस तो माइनर है उसके पास तो नहीं होंगे, तो इसके पास जाता है। तो ये इससे क्या एक्सक्यूज़ करता है, ये कहता है कि भाई हमारे दरमियान तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ। क्या मैंने आपको कोई मतलब क्या मैंने कोई आपको ऑफ़र मेड की, या कोई एक्सेप्टेंस हुई, या कंसिडरेशन हमने कोई डिसाइड की, कुछ भी इस तरह का नहीं था। तो अब ये क्या करता है, अब यहाँ पर ये एग्रीव्ड हो रहा होता है। अब ये क्या करता है, ये कोर्ट चला जाता है, ठीक है। अब ये जब कोर्ट पे जाएगा तो कोर्ट जो है इक्विटी की बुनियाद पर, इक्विटी की बेस पर जो है ना यहाँ पर फैसला करेगी। समझ आ रही है, क्या करेगी कोर्ट, इक्विटी की बेस पर फैसला करेगी। यहाँ पे वो क्या बोलेगी कि भाई कि नो वन गेट बेनिफिट एट द कॉस्ट ऑफ अदर के। अब वो क्या बोलेगी, वो ये बोलेगी कि जो भी इसने अपने मतलब जो भी एफर्ट्स पुट किए हैं, जो भी इसका खर्चा हुआ है, जो भी पेंट पे खर्चा हुआ है, तो वो सारा जो है वो कौन होगा, ये लायबल होगा कि उसने उसको पे करना ही करना है, ठीक है। अब हमारे पास जो ये काज़ी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये 5 टाइप के होते हैं। इसमें 5 ही सेक्शंस हैं इस चैप्टर में, और ये 5 ही टाइप हैं इसकी। ये जो सेक्शंस हैं ना 68, 69, 70, 71 और 72, ये 5 टाइप्स हैं इसकी, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास सेक्शन 68 आ जाता है। इसमें यह बताया गया है कि क्लेम फॉर नेसेसरी supplied to person incapable of contracting or on his account. If a person incapable of entering into contract or anyone whom he is legally bound to support, एक सेकेंड, is supplied by another person with necessaries
suited to his condition in life, the person who has furnished such supplies is entitled to be reimbursed from the property of such incapable person. अब इस सेक्शन में ये बताया गया है कि अगर कोई भी पर्सन जो है वो कोई भी ऐसा पर्सन है जो इनकेपेबल हो, कॉन्ट्रैक्ट जिसके साथ आप इंटर नहीं हो सकते, माइनर हो, लॉन्टिक हो, जिनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसको अगर आप कोई भी ऐसी नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ जो है प्रोवाइड करते हैं, सप्लाई करते हैं, कोई भी नेसेसरी आइटम सप्लाई करते हैं उसकी ज़िंदगी के लिए, तो इसमें यह बताया गया है जो पर्सन वो सप्लाई करेगा, जो उस पर खर्च करेगा, वो जो है उस पर्सन माइनर से, वो जो है माइनर के गार्डियन से या माइनर की प्रॉपर्टी से उसको रिकवर कर सकता है। फ्री में नहीं करेगा, उसको रिएम्बर्स कर सकता है, कहाँ से, माइनर से ले सकता है, ठीक है, ये बताया गया है इस सेक्शन में। अब यहाँ पर इस सेक्शन की जो है वो इलस्ट्रेशन गिवन है। इलस्ट्रेशन हमें क्या बताती है कि हमारे पास है मिस्टर ए जो कि सप्लाई करता है, क्या करता है, सप्लाइज बी अ लॉन्टिक विद नेसेसरीज सुइटेबल टू हिज कंडीशन इन लाइफ। ए इज़ इंटाइटल्ड टू बी रिइंबर्स्ड फ्रॉम बीज प्रॉपर्टी। अब क्या करता है कि ए जो है वो सप्लाई करता है बी को, जो कि लॉन्टिक पर्सन है, मतलब इसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं हो सकता है, इसको नेसेसरीज प्रोवाइड करता है जो कि उसकी लाइफ के लिए जो है वो सुइटेबल होती हैं। अब क्या है यहाँ पर इस सूरत में ए जो है वो एंटाइटल है कि वो क्या ले सकता है बी की प्रॉपर्टी से, वो सारे अखराजात दोस्तों ने किस पे किए हैं, बी पे किए। दो के इनके दरमियान आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, कोई ऑफ़र नहीं हुई, कोई एक्सेप्टेंस नहीं हुई, और यहाँ पे लॉन्टिक पर्सन इसके साथ, तो वैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं हो सकते, तो ये काजी कॉन्ट्रैक्ट है। इक्विटी की बेस पर जो है ए उसकी प्रॉपर्टी से जो है वो खर्चा तमाम जो है रिकवर कर सकता है। बी इलस्ट्रेशन, ए सप्लाइज द वाइफ एंड चिल्ड्रंस ऑफ बी अ लॉन्टिक विद नेसेसरी सुइटेबल टू देयर कंडीशन लाइक ए इज एंटाइटल्ड टू बी रिइंबर्स्ड फ्रॉम बीज प्रॉपर्टी। वही सेम बात कि ए अगर कोई भी जो है सप्लाई करता है बीवी बच्चों को बी के, जो कि लॉन्टिक है, ठीक है, यानी हस्बैंड जो है वो लॉन्टिक है, तो वो क्या करता है, तो वो तमाम नेसेसरीज प्रोवाइड करता है, तो ए जो है वो एंटाइटल है कि वो क्या कर रहा है, उससे रिकवर कर सकता है बी की प्रॉपर्टी, जो बी की प्रॉपर्टी उसमें से रिकवर कर सकता है। इसके बाद हमारे पास जो सेक्शन आ जाता है वो है 69। इसमें है रिम्बर्समेंट ऑफ अ पर्सन पेइंग मनी ड्यू बाय अनदर इन पेमेंट ऑफ विच ही इज़ इंटरेस्टेड। अब इसमें क्या बताया गया हुआ है, इसमें ये बताया गया है कि अ पर्सन हु इज़ इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ द मनी विच अनदर इज़ बाउंड बाय लॉ टू पे एंड हु देयरऑफ पेज इट इज़ इंटाइटल्ड टू बी रिइंबर्स्ड बाय द अदर। इसमें ये बताया गया है कि अगर एक पर्सन जो है ना, जिसने पैसे देने थे, ठीक है, तो अगर उसके ब्याह पर कोई दूसरा पर्सन दे देता है, तो उस सूरत में जिस पर्सन ने दिए हैं वो इंटाइटल है कि उससे, जिसके उसने ब्याह पर दिए हैं, उससे वो रिकवर कर सकता है। इसमें एक इलस्ट्रेशन गिवन है, देखें, बी होल्ड्स लैंड इन बांग्लादेश ऑन अ लीज ग्रांटेड बाय ए द जिम्मेदार द रेवेन्यू पेबल बाय ए टू द गवर्नमेंट बीइंग इन एरिया his land is advertised for sale by the government under the revenue law. The consequences of such sale will be enumerated of B's lease. B to prevent the sale and the consequences enumerated of his on lease pays to the government the sum due from A. A is bound to make good to B the amount so paid. अब क्या है कि B जो है ना, अब इसमें दो पार्टीज है, एक सेकंड में इसको ले पेन ले लो। देखिए दो पार्टीज है, एक है हमारे पास बी है और दूसरा है ए, ठीक है। अब बी क्या है यहाँ पर, बी ने लीज पर के इसको दी जिम्मेदार है, ठीक है, ये जिम्मेदार है, ठीक है। अब क्या हुआ, इसने इसको दी, अब इसने जो है ना वो रेवेन्यू पे करना होता है। जब आप किसी ज़मीन के ऊपर जो है वो काश्तकारी करते हैं, जो भी प्रॉफिट होता है ना, उसमें से आपको टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को।
तो जो भी इसने देना था ना गवर्नमेंट को, वो अब इस पे जो है अरियर हो जाता है, वो चीज़ वो बकाया जात रह जाते हैं, वो गवर्नमेंट को पे नहीं करता। और गवर्नमेंट जो है ना, अगर वो अरियर पे ना करे तो उसी की प्रॉपर्टी से रिकवर होते हैं। तो प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए, ज़मीन को सेल करने का वो एडवर्टाइज़ कर देती है। तो उस सूरत में अब ये ज़मीन जो जिसकी है, जिसने उसको लीज पे दी हुई, अब वो उसके बिहार पर उसको पैसे तो दे देता है गवर्नमेंट को कि जो है वो ज़मीन ना सेल आउट हो जाए, उसके बिहार पर पैसे तो दे देता है, ठीक है, कि उसको जो है वो सेल होने से बचाने के लिए, लीज ख़त्म करने के लिए। अब यहाँ पर जो है ना, ये इंटाइटल है कि ये इससे जो है, जो इसने इसके बिहार पर पैसे दिए वो रिकवर कर सकता है इस इलस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग। इसके बाद हमारे पास जो सेक्शन आ जाता है वो है 70, एक सेकेंड, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन इंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूस एक्ट। इसमें ये बताया गया है कि दो तरह के हमारे पास होती हैं चीज़ें, एक होता है ग्रेटिट्यूस और दूसरा होता है नॉन ग्रेटिट्यूस। ग्रेटिट्यूस होता है फ्री, आप फ्री में जो है किसी दूसरे के लिए अगर आप कोई भी काम कर रहे हो। नॉन ग्रेटिट्यूस जो होता है वो जो होता है नॉट फ्री, ठीक है। आप इंटेंशन जो ये नहीं होती कि आप फ्री में जो है दूसरे के लिए कोई भी चीज़ कर रहे हो। वेयर अ पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर अनदर, अगर कोई भी पर्सन जो है वो लॉफुली जो है किसी दूसरे के लिए कोई भी लॉफुली एक्ट करता है और डिलीवर करता है किसी दूसरे को कोई भी चीज़, नॉट इंटेंडेड टू डू सो ग्रेचुइटसली, ठीक है। यानी उसकी इंटेंशन, ये मुँह भी नहीं चढ़ रहा ये वर्ड मेरे, ये जो है इसकी इंटेंशन ये नहीं होती कि उसको फ्री कर रहे, वो काम फ्री कर रहा है कोई भी, अगर वो कोई लाफुल काम कर रहा है दूसरे पर्सन के लिए, कोई भी डिलीवर कर रहा है उसको चीज़, लेकिन उसकी इंटेंशन ये नहीं होती कि वो जो है फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा है, नहीं। एंड सच अदर पर्सन जो है द बेनिफिट देयर ऑफ, और दूसरा पर्सन जो है वो क्या कर रहा है उस चीज़ से, उससे फ़ायदा भी उठा रहा हो, ठीक है, उसको बेनिफिट हो रहा हो, द लेटर इज़ बाउंड टू मेक कंपनसेशन। अब जो जिसको फ़ायदा उठा रहा है वो लेटर है ना, वो जो है वो बाउंड है कि वो कंपनसेशन करेगा फार्मर को, ठीक है, जिसने जिस पर्सन के लिए एक्ट किया है, लॉफुली कोई भी एक्ट किया है, कोई भी चीज़ डिलीवर की है, डन और डिलीवर, ठीक है, तो वो जो है कंपनसेशन करेगा, जो फ़ायदा उठा रहा है वो उसको कंपनसेशन करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर उसने नहीं करना तो वो उसको पैसे देगा। बस इस सेक्शन में इतनी सी बात बताई गई है। एक सेकेंड, इसके बाद हमारे पास सेक्शन आ जाता है 71, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। अगर किसी को कोई चीज़ मिल जाती है, ठीक है, तो फिर उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस चीज़ के साथ, उस गुड्स के साथ क्या करे। अ पर्सन हु फाइंड्स गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर एंड टेक्स दैम इनटू हिज कस्टडी, ठीक है, क्या कहा गया है, अगर कोई पर्सन जो है उसको कोई भी गुड्स मिलते हैं जो कि दूसरे से बिलोंग करते हैं और वो उसको अपनी कस्टडी में ले लेता है, उसको वो ऐसे ही समझेगा, उसकी वैसी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी जैसा कि एक बेली की होती हैं, बेलर के रिगार्डिंग, ठीक है। जैसे बेलमेंट में जो उसकी एक बेली की जो लाइबिलिटीज़ होती हैं, सेम वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसने परफॉर्म करनी है। यानी उसको क्या करना है, उसने उसको टेक केयर ऑफ करनी है गुड्स की, उसको जो कीप इन सेफ कस्टडी में रखना है। ये चीज़ें जो है बेली करता है ना गुड्स के रिगार्डिंग, तो वही सब चीज़ें उसने करनी है जो अगर फाइंडर ऑफ गुड्स होगा, जिसको कोई भी चीज़ ऐसा मिल जाएगी जो किसी और से बिलोंग करती होगी। इसके बाद हमारे पास सेक्शन है 72, लाइबिलिटी ऑफ पर्सन टू हुम मनी इज पेड और थिंग डिलीवर बाय मिस्टेक और अंडर कॉर्जन। अगर उस पर्सन की क्या जिम्मेदारी है जिसको जो है कोई भी पैसे आप जो है वो पैसे जो है पेड हो गए, यहाँ पे कोई भी चीज़ डिलीवर होगी वो बाय मिस्टेकन हुई है, ठीक है, उसको नहीं करनी थी, किसी दूसरे को करनी थी, वो मिस्टेकनली जो है वो उस पर्सन को कर दी गई है। तो फिर उस सूरत में उस पर्सन को जिसको मिस्टेक के थ्रू कर दी गई है, उस पर्सन की क्या लाइबिलिटी है। पर्सन टू हुम मनी हैज़ बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर बाय मिस्टेक और अंडर कॉर्जन मस्ट रीपे और रिटर्न। उसने सिंपली क्या करना है, उसको वो उसको रीपे कर देगा और रिटर्न बैक कर देगा उस पर्सन को, बस सिंपल इज़ दैट। वैसे ऐसा होता नहीं है।